और इसी बीच आपको बड़ी खबर बता रहे, छात्रा से अभद्रता का मामला सामने आया है। 12वीं कक्षा की स्टूडेंट के साथ छेड़छाड़ का आरोप है। आपको बता दें कि देवली के गांव में शिक्षक पर गंभीर आरोप लगे हैं। संबंधित थाने में एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। पूरे प्रकरण को उठाया भाजपा नेता विजय बैंसला ने। शिक्षक पर छेड़छाड़ का मामला विजय बैंसला ने उठाया है। छात्रा के साथ पहुंचकर शिकायत भी दर्ज करवाई। मामले में विभाग ने 2 शिक्षकों के खिलाफ एक्शन लिया है। बता दें कि कमलेश कुमार और अशोक कुमार को निलंबित किया गया है। कार्रवाई के बाद विजय बैंसला ने कहा, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे लोगों पर सरकार मामले में तुरंत एक्शन लेगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि 12वीं कक्षा की छात्रा के साथ छेड़छाड़ का आरोप है और आपको बता दें कि छात्रा से अभद्रता का ये मामला उठाया गया है और देवली के गांव में शिक्षक पर यहां पर गंभीर आरोप लगे हैं। एफआईआर दर्ज हो चुकी है। दोनों शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है। पूरे प्रकरण को जो उठाया है वो है भाजपा के नेता विजय बैंसला। उन्होंने इस पूरे मामले को उठाया, खुद वो थाने पहुंचे और आपको बता दें कि छात्रों के साथ शिकायत देने वो पहुंचे और इस मामले में विभाग ने 2 शिक्षकों के खिलाफ एक्शन भी लिया है। आपको जानकारी दे दें कि कमलेश कुमार और अशोक कुमार को निलंबित कर दिया गया। कार्रवाई के बाद विजय बैंसला ने कहा कि बच्चों के साथ दुर्व्यवहार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। ऐसे लोगों पर सरकार तुरंत एक्शन लेगी। तो बड़ी जानकारी आपको दे रही है क्योंकि विजय बैंसला ने ही इस पूरे मामले को उठाया था और ये जो छात्रा थी 12वीं कक्षा के स्टूडेंट थी और आपको बता दें कि शिक्षक के द्वारा इसके साथ छेड़छाड़ का आरोप है और देवली के गांव में शिक्षक पर गंभीर आरोप यहां पर लगे हैं। और हमारे साथ भाजपा नेता विजय बैंसला जी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले विजय बैंसला जी, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। जिस तरह से आपने इस पूरे मामले को उठाया था, एक बार आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि 12वीं कक्षा में वो छात्रा पढ़ती थी, तो क्या जानकारी है, किस तरह से इस पूरे मामले को उठाया गया और अभी तक क्या कुछ कार्रवाई? गुड मॉर्निंग इंदु। सबसे पहले तो वो पढ़ती है अभी भी और मेरी कल उनसे बात हुई थी करीब सुबह 10:30-11 बजे। गाँव वालों का फोन आया था तो मैंने फिर वो छात्रा से बात करी और छात्रा ने मुझे पूरी आप बीती बताई। इट इज वेरी शॉकिंग कि जो छात्रा ने मुझे बताया कि टीचर उसको पिछले 6 महीने से परेशान कर रहे हैं और बार बार ऐसी बातें कर रहे हैं कि हमें किस करो, ये कह रहे हैं कि मुझसे अलग से आकर के मिलो, मतलब फेवर्स मांग रहे हैं। तो विच इज नॉट डन बिकॉज एक टीचर की और एक स्टूडेंट की जो रिलेशनशिप है बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही पायस होनी चाहिए। और जब ये बात पता चली तो हमने इस मैटर को उठाया और कंसर्न सीएमओ में भी बताया और इसका रिजल्ट तो निकल गया। सस्पेंड हो गए हैं और बीकानेर उनको भेज दिया, दोनों को टीचर्स को। लेकिन एक चीज और समझ में आई, जो मैं अभी जा रहा हूँ, डेरोली ही पहुंचने वाला हूँ करीब 1 बजे। ये भी चीज समझ में आई कि जब ये बात प्रिंसिपल तक बताई गई, बाबू खान जी से मेरी बात हुई उनसे, तो मैंने कहा इनको इमीडिएटली एक्शन लिया जाए। तो उन्होंने बोला अपने सीनियर्स को उन्होंने इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं समझी। उसके अलावा उन्होंने एक कमेटी बिठा दी और कमेटी के जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है वो ये आई है कि जो कमेटी के सदस्य हैं उनको ये कहा गया था कि अपने आराम से आइए एंड वी विल डू द नीडफुल। और जो रात को मुझे पता चला, वैलिडेट तो करना पड़ेगा जाके, कि उसको बंदों को क्लीन चिट भी दे दी कमेटी ने। तो ये तो मुझे समझ में नहीं आता क्योंकि मैंने फिर बच्ची से कहा कि आप सीधा जाकर के पहले एफआईआर कराइए जी, और एफआईआर कराइए और बहुत सीरियस सेक्शंस के अंदर एफआईआर हुई है। तो इट्स अ वेरी सीरियस थिंग और मैं आपके माध्यम से पूरे राजस्थान ही नहीं, पूरे भारत के टीचर्स को बताना चाहता हूँ कि ऐसी हरकतें करोगे तो तुम्हारा यही अंजाम होगा। बिल्कुल, ये गलत बात है और सुधर जाइए भाई साहब प्लीज आप सबके साथ। बिल्कुल, क्योंकि और कहीं ना कहीं जो कमलेश कुमार है, जो अशोक कुमार है, इनको निलंबित भी कर दिया गया। लेकिन विजय जी देखिए, जिस तरह से आपने बताया कि 6 महीने से इस छात्रा के साथ इस तरह का व्यवहार होता था, छेड़छाड़ होती थी, पेरेंट्स को कभी बताया नहीं गया, स्कूल का जो प्रशासन है उनको डरती हैं। आप समझिए, आप भी इस एज से गुजरी हुई हैं जी। ये बहुत ही सेंसिटिव एज होती है जी। स्पेसिफिकली जब आप 8 से लेकर के 12वीं क्लास तक की होती हैं तो बहुत सेंसिटिव बच्चे हो या बच्चियां और गलिबल होती हैं। और लेकिन आई एम वेरी प्राउड और मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि लड़की ने इतनी करेज दिखाई और बात तो रखी अपने पेरेंट्स के सामने। बिल्कुल। और मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से जितनी भी बच्चियां हैं और बच्चे हैं जिनके साथ भी शोषण हो रहा है स्कूल्स में, घर पे, कहीं पर भी जाकर के अपने पेरेंट्स को बताएं। क्योंकि शोषण करने वाला या तो आपके बहुत नजदीकी टीचर होते हैं या रिश्तेदार होते हैं। ये सब चीजें सामने आनी चाहिए और इन सबको सजा होनी चाहिए।
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी, आपने पूरे मामले को भी उठाया और उस छात्रों के साथ आप खड़े रहे उसके लिए भी। और देखिए, आप सभी से भी यही गुजारिश है, अगर ऐसा कुछ भी होता है तो सबसे पहले अपने माता पिता को आप ये चीज बताएं, क्योंकि बहुत ही गंभीर ये मसले होते हैं। तो ऐसे में सबसे पहले आप अपने परिजनों से इसके बारे में बात करें। और देखिए, 12वीं कक्षा की स्टूडेंट है जिसके साथ छेड़छाड़ की गई।